मनन कुमार मिश्रा जी। माननीय मनन जी। माननीय सभापति जी, देश के टोटल बजट का साइज है 53.5 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी। जिन विपक्षियों ने दबे स्वर से आलोचना की, खुल के बोलने की हिम्मत नहीं हुई इस बजट के खिलाफ, उनको बता दूं कि इस बजट का उद्देश्य है विकसित भारत 2047। आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियाद को मजबूत रखना और जन केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार व जीवन सुगमता। मान्यवर, इस बजट ने युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को सशक्त किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के अवसर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हाउस होल्ड परचेजिंग पावर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस बजट में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। जीएसटी को सिंप्लीफाई किया गया। अब रिफॉर्म एक्सप्रेस को तेज गति देने के लिए कस्टम तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेज में सुधार किए गए। कस्टम प्रोसेस में कई सुधार किए गए हैं। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च किया जाएगा। सारी जरूरतों का सामान भारत में बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उत्पादन, रिसर्च और माइनिंग को प्रमोट करना है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाकर उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे मिनरल रिच राज्यों को सपोर्ट करना है। केमिकल प्रोडक्शन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करनी है। इसके लिए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के माध्यम से खादी और हैंडलूम उद्योगों को मजबूती प्रदान करनी है। 200 लिगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाकर उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ हम भी compete कर सकें। लघु एवं छोटे उद्योग MSMEs को चैंपियन बनाना है और इसके लिए 12,000 करोड़ के आर्थिक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के अलावा कॉरपोरेट मित्र का काडर बनेगा, खासकर टायर 2 और टायर 3 शहरों के MSMEs के जरूरतों को पूरा करने के लिए। मान्यवर, 20 नए नेशनल वाटरवेज अगले 5 वर्षों में कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम की व्यवस्था है हमारे बजट में। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, शिक्षा, पर्यटन, खेल कूद को बढ़ावा, शिक्षा रोजगारोन्मुखी होगी। राज्यों के सहयोग से 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कैंसर, डायबिटीज और 7 और भी रेयर डिजीजेज, गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इनके इंपोर्ट ड्यूटी कम किए जाएंगे। टैक्स के मामलों में काफ़ी सुधार किया गया है इस बजट में। पेनाल्टी के बजाय अब 10% और टैक्स देकर बहुत से प्रोसिक्यूशन से बच सकेंगे। अपील प्रोसेस के दरमियान कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं होगा। IT सेक्टर को सपोर्ट किया गया है। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, डिफेंस मटेरियल, 5G, 6G, मेडिकल डिवाइसेज और भारत में अधिक से अधिक बनेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। चमड़ा, कपड़ा, जूता निर्यात सस्ता, बैटरी इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टीवी, फ्रिज, ये सब सारे सस्ते होंगे। विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई सस्ती होगी। विकास दर 7% से अधिक होगा। हर जिले में एक महिला हॉस्टल। डिफेंस कैपेक्स में 21% का इजाफा। किसानों के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवर का निर्माण। काजू, नारियल किसानों को प्रोत्साहन। आगामी 5 वर्षों में हर शहर को 5,000 करोड़।
मान्यवर, भारत एक युवा देश है जिसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व ने पहचाना है, इसके महत्व को समझा है। कांग्रेस ने हमारी आर्थिक स्थिति को विश्व में 11वें नंबर पर पहुंचाकर देश का सत्यानाश कर दिया था। भारत की आर्थिक स्थिति चरमराती जा रही थी, परंतु आज मोदी जी ने भारत को तीसरे स्थान पर ला खड़ा कर दिया है। आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत साइंस, स्पेस, स्पोर्ट्स और हर क्षेत्र में डंका बजा रहा है। विश्व का झुकाव आज भारत की ओर है। सबका हम पर विश्वास है। आज हम ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज हैं। देश से एक साथ ट्रेड डील, यूएस के साथ डील, आज स्थिति यह है कि सभी विकसित देश हमसे डील के लिए लालायित हैं। एक कांग्रेस का समय था, कोई दूर दूर तक नजर उठा के हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं था। कांग्रेस की ना कोई सोच थी, ना कोई विजन था। देश को गर्त में मिला दिया था कांग्रेस ने। मान्यवर, आज भारत नीतियों पर चल रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज भारत का हर क्षेत्र में सबसे compete करने की स्थिति में है हमारा देश। बैंकिंग सेक्टर को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया था। आज एनपीए बिल्कुल समाप्त है। हमारे बैंक्स मुनाफे में हैं। पीएसयूज, एलआईसीज, एसबीआई, एचएएल सभी कांग्रेस शासन में बंदी के कगार पर थे। आज पीएसयू मुनाफे में चल रहे हैं। 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मान्यवर, टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 2014 में 68 से 74 था। आज भारत में 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 18,000 गांवों में 2014 के बाद मोदी जी के शासन में बिजली पहुंचाई गई है। 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बिजली, पानी, शौचालय, गैस कनेक्शन और लखपति दीदी योजना से महिलाओं का विकास सर्वविदित है। मान्यवर, विरोधियों के लाख अड़चने पैदा करने के बावजूद 2047 तक विश्व पर भारत को विजय पाना ही है। विकसित भारत बनाकर टॉप पर रहना है और यही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का दृढ़ संकल्प, जिसे साकार करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है। राष्ट्र सर्वोपरि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय